नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। हाँ, तो कल हमने मुक्ति का मार्ग स्टार्ट किया था और वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम आज उसी को फिनिश करेंगे। लेट मी शेयर यू। तो एक्चुअली में हमने कल देखा था कि मुक्ति का मार्ग क्या है। पहली बात तो मुक्ति हम क्यों चाहते हैं, तो वो हमने कल मैं जैसे बताया था कि हर कोई सुखी होना चाहता है और दुख से हर कोई जीव डरता है, और सुबह से शाम तक हमारे जो भी मतलब कोशिश रहती है सुखी होने के लिए, तो हमें सुख मिलता नहीं है, हम दुखी ही रहते हैं और मतलब किसी न किसी तरह की अवस्था बनी ही रहती है। तो इसका मतलब ये है कि सुख वहां है नहीं जहां हम खोज रहे हैं, और जहां है वहां हमने वहां खोजा नहीं। तो इस तो मुक्ति का जो हमारा प्रयोजन है वो इसीलिए है कि हम सुखी होना चाहते हैं। ये सारा जो हम काम कर रहे हैं, सॉरी सबको अभी म्यूट पे कर रही हूँ क्योंकि फिर एक एक करके अनम्यूट कर लेना आप, लेकिन थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है काफी। तो हमने कल देखा कि मुक्ति जो है वो सारे दुखों का क्षय होना ही मुक्ति है, सर्व दुखों से मुक्ति। तो वो मुक्ति कैसे प्राप्त हो, मोक्ष कैसे प्राप्त हो, सर्व कर्म बंधन का कैसे अभाव हो, उसका मार्ग क्या है, वो हमने कल स्टार्ट किया था कि उसका जो मार्ग है, उसका जो रास्ता है वो एक ही है, वो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हमारे रूप परिणमित होना, वही मुक्ति का मार्ग है। और फिर हमने देखा था कि सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, सम्यक ज्ञान का क्या स्वरूप है, और सम्यक चारित्र का क्या स्वरूप है। ये आत्मा में श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये जो तीन गुण हैं, इन तीन गुणों से ही मतलब ये सारा मुक्ति का जो मार्ग का खेल है ना, खेल बोलो जो भी बोलो, हम जो संसार में रखड़ रहे हैं वो इसी वजह से ही रखड़ रहे हैं। बाकी सारे गुणों का तो की वजह से हमारे को सुख दुख का कोई रिलेशन नहीं है। इवन इसमें भी श्रद्धा और चारित्र की वजह से ही है सारा, क्योंकि हमने पर पदार्थों में, पर भावों में अपनापन कर रखा है, जिसकी वजह से जिस चीज को हम अपना मानते हैं, एक एक बात होती है कि जो श्रद्धा होती है जिस चीज में अपनापन करती है उसमें वो अपना सर्वस्व समर्पण कर देती है, ऐसा उसका स्वभाव है। तो अभी हमने पर पदार्थों में, पर भावों में अपनापन कर रखा है, तो हमारा सारा समर्पण दिन रात का उसी में है, उसी के लिए ही हमारे सारे कि उन जिन जिन चीजों को हम अपना मानते हैं उनमें कुछ भी थोड़ा बहुत होता है तो हम दुखी होने लगते हैं। तो सारा जो खेल है वो इसी की वजह से है कि हमने अपने स्वरूप को ठीक से जाना नहीं, जो चीजें अपनी नहीं है उनको अपना मान के हम दुखी हो रहे हैं। और क्या होता है कि जो चीजें हमारे से बाहर है, उनका जो परिणमन है वो इतना इंडिपेंडेंट, इतना स्वतंत्र है कि हमारे चाहने ना चाहने से उसका परिणमन बदलने वाला नहीं है। तो वो हमारी इच्छा के अनुसार अगर नहीं होता तो हम दुखी होने लगते हैं। तो ये सारा जो उसका मूलभूत कारण वो दुखों का यही है कि हमें ये जो हमारी मिथ्या मान्यता है वो जब तक ठीक नहीं होती तब तक ये दुख बना ही रहता है। तो वही यहाँ पे हमने देखा था कल कि सम्यक दर्शन और ज्ञान चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। जब हमारी श्रद्धा सम्यक हो जाती है, ज्ञान सम्यक हो जाता है, सम्यक मतलब सच्चा ज्ञान, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा, तब हमारा चारित्र भी सम्यक हो जाता है। अपने मतलब अपने जो स्वरूप है उसमें लीनता स्टार्ट होती है, और तभी हमारा सुख का मार्ग शुरू होता है। मतलब हमें सच्चे सुख की अनुभूति तभी होती है पहली बार, तब हमें पता चलता है कि जिस वस्तु में सुख है उस सुख का अनुभव जब हम करते हैं तो हमें फिर बाहर की सारी चीजें
हम जिनमें सुख मान बैठे हैं वो प्रत्यक्ष आकुलता उन्हें भासित होती है। तो हमने कल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप देखा था, आज हम उसके आगे से करेंगे। कल तक जो हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप शुरू किया था, उसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो तो पूछ सकते हैं अभी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है आप रेज कर सकते हैं हैंड। आपका जो नेम होता है ना, उसके आगे एक ऑप्शन होता है, यू कैन रेज योर हैंड। तो अगर कुछ किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, और अदरवाइज बीच में पूछ लेना आप। अभी हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी, हमने कल हाँ, तो हमने सम्यक दर्शन मतलब हमारी जो मान्यता है वो ठीक हो जाना। सम्यक ज्ञान बताया था कि संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, ये जो 3 दोष हैं ज्ञान में, दीज आर लाइक शॉर्टकमिंग्स इन अवर ज्ञान। कि संशय होना, विपरीतता होना ज्ञान में। विपरीतता भी अगर आप अभी इसके डेप्थ में जाओगे तो, अभी हम इसमें तो जैसे बहुत डिटेल नहीं है, लेकिन विपरीत हमारी क्या है उसमें, कि स्वरूप विपरीतता होती है, भेदा भेद विपरीतता होती है, कार्य कारण विपरीतता होती है। कि हम जो मतलब जो भी कार्य हो रहा है उसका एक्चुअली कारण क्या है। हम क्या मानते हैं कि मैंने ये बोला उसकी वजह से आपको ज्ञान हुआ, तो आपको जो ज्ञान हुआ उसका कारण क्या माना हमने, मेरा बोलना या जिनवाणी जो आप पढ़ रहे हो। तो ये सारी जो विपरीतताएं हैं, ये सब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप है। तो ये संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, ये मिथ्या ज्ञान में होते हैं। और जब ज्ञान सम्यक हो जाता है तो ये सारे दोष दूर हो जाते हैं, वो इनसे रहित होता है। और फिर जब जिस जिस समय श्रद्धा सम्यक होती है, उसी समय ज्ञान सम्यक होता है, और उसी समय हमारा चारित्र भी, चारित्र गुण की पर्याय भी सम्यक होती है। तो ऐसा मतलब आत्मलीनता शुरू होती है, उसको बोलते हैं स्वरूपाचरण चारित्र। जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो चारित्र गुण की जो पर्याय होती है तो वो होते हैं स्वरूपाचरण। अभी स्वरूप में उसने आचरण किया है तो वो स्वरूपाचरण चारित्र होता है। जो हमने कल यहाँ पे देखा था कि समस्त सावध्य योग से रहित, शुभाशुभ भाव रूप कषाय भाव से विमुक्त, जगत से उदासीन रूप निर्मल आत्मलीनता ही सम्यक चारित्र है। सावध्य मैंने आपको बताया था, मन वचन काय से किसी भी तरह के जो पाप, हिंसा के भाव हैं, वो उस तरह के योग से रहित। तो पाप रूप जो योग है मन वचन काय से, उससे रहित। और शुभ शुभ भाव रूप जो कषाय भाव है, हमारी जो कषाय है या तो शुभ रूप होती है या अशुभ रूप होती है, उनसे विमुक्त। जगत से उदासीन रूप निर्मल, उदासीनता का मतलब उदास होना नहीं है, समता भाव है इसका मतलब, न राग और न द्वेष। उदासीन का मतलब ये होता है। तो जगत से मतलब समता भाव रूप, न राग न द्वेष, ऐसे जो निर्मल आत्मलीनता है वो है सम्यक चारित्र। तो ये भी एक ही समय में होता है। ये श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र का परिणमन जो होता है वो एक ही समय में तीनों सम्यक होते हैं। लेकिन हाँ, श्रद्धा पहले सम्यक होती है, मतलब पहले इन द सेंस उनमें समय भेद नहीं है, लेकिन श्रद्धा सम्यक होती है तो ज्ञान और चारित्र भी सम्यक होते हैं। ऐसा मतलब स्वरूप है। और इन तीनों को हम रत्नत्रय भी कहते हैं। 3 रत्न हैं आत्मा के। जैसे हम कहते हैं ना लौकिक में कि ज्वेलरी, हम जिन रत्नों को बड़ा अच्छा मानते हैं, मतलब दीदी, हाँ, अनध्यवसाय का क्या, सॉरी, सावध्य का मतलब क्या बताए थे? सारे मन वचन काय से? मन वचन काय से जो हिंसा के परिणाम, पाप के परिणाम होते हैं वो, तो सभी तरह के पाप समझ लो। सावध्य मतलब सब तरह के पाप के योग से रहित। तो समस्त सावध्य योग से रहित। ठीक है। अच्छा,
तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को रत्नत्रय भी कहते हैं। इनको रत्नत्रय, त्रय मतलब तीन, तीन रत्न हैं आत्मा के, तीन ज्वेलरी हैं आत्मा की। कौन सी ज्वेलरी है आत्मा की? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जैसे हम हमारे शरीर के लिए हम ज्वेलरी खरीदते हैं ना मार्केट से, हीरे का हार और गोल्ड की हार, तो वो सब जो हार है ना वो तो सब पुद्गल है, उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वो तो मतलब ये आत्मा के रत्न हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को रत्नत्रय भी कहते हैं, और यही मुक्ति का मार्ग है। जब जीव ये प्राप्त करता है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और जैसे जैसे उसकी लीनता बढ़ती जाती है उसको मुक्ति प्राप्त, मतलब कर्मों का बंध वो संवर हो जाता है, निर्जरा होती है, मतलब ये सारे काम होने लग जाते हैं और जीव मुक्ति को कुछ टाइम में प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा ये हमने कल यहाँ तक किया था, अभी हम आज उसके आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम शिविका से ही शुरू करेंगे। शिविका, आप यहाँ से पढ़िए बेटा। तो क्या रत्नात्रय धारण करने से? शंकाकार, तो क्या रत्नत्रय धारण करने से मुक्ति की प्राप्ति होगी? सर्वाधिक स्वर्गाधिक की नहीं। प्रवचनकार, भाई स्वर्गाधिक तो संसार है, जो मुक्ति का मार्ग है वही संसार का मार्ग कैसे हो सकता है? स्वर्गाधिक की प्राप्ति तो मुक्ति मार्ग के पथिक होने वाले हे रूप शुभ भाव से देवायु आदि पुण्य बंध का होने पर सहज ही हो जाती है। रत्नत्रय तो मुक्ति मार्ग है, बंधन का मार्ग नहीं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या समझा रहे हैं हमें? स्वर्गाधिक संसार के कारण है, हमें मुक्ति धारण करनी है। हाँ, तो स्वर्गाधिक तो मुक्ति के पुण्य से पहले पहले स्वर्गाधिक मिल ही जाएंगे अपने आप। वेरी गुड, बहुत होशियार हो तुम तो। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि जो हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्राप्त हुआ है ना, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप परिणाम है, उससे तो हमें मुक्ति मिलती है, उससे हमें स्वर्ग नहीं मिलता है। लेकिन होता क्या है कि जब जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्राप्त होता है, तो अभी उसको पूर्ण वितरागता तो हुई नहीं है। अभी तो वो घर गृहस्थ में है, मतलब अभी उसको शुभ भाव भी है। अभी ऐसा नहीं है कि वो पूर्ण वितरागी हो गया, पूर्णतः आत्मा में लीन हो गया, वो मतलब शुद्ध भाव में जाता है और फिर शुभ अशुभ भाव में आता है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो हम स्वर्गाधिक की प्राप्ति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से नहीं होती, लेकिन जब वो प्राप्त होता है तो उसके साथ जो शुभ भाव होते हैं, अभी क्योंकि उसके अभी शुभ शुभ भाव पूरी तरह गए नहीं है, सारी कषाय अभी गई नहीं है, तो उसको जब जो शुभ भाव होते हैं उसके साथ, उनसे उसको जो पुण्य का बंध होता है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से नहीं होती, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ जो चारित्र में वितरागता आई है, लेकिन अभी आंशिक वितरागता आई है, अभी पूर्ण वितरागता नहीं आई, तो जितना शुभ शुभ भाव अभी है उससे उसको पुण्य पाप का बंध जैसा भी है वो होता है। तो पुण्य बंध उसको सहज ही होता है, क्योंकि जब सम्यक दृष्टि जीव है तो वो उसके साथ जो शुभ भाव उसको होते हैं, तो उससे देवायु आदि का पुण्य का बंध सहज ही होता है। तो वो जो पुण्य बंध होता है वो स्वर्ग आदि का कारण है ना। मतलब सम्यक जो आत्मलीनता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र स्वर्ग का कारण नहीं है, लेकिन उसके साथ जो शुभ भाव होते हैं, जिनको वो हे जानता है, जिनको वो अपना स्वरूप नहीं जानता, उनसे पुण्य का बंध होता है और उसकी वजह से उसे स्वर्गाधिक की प्राप्ति होती है। बेसिकली जैसे कि आप कोई जैसे आप ये गार्डन वगैरह होते हैं, आप कोई फ्लावर वगैरह लगाओ अपने गार्डन में, तो उसके साथ आप जो गार्डन है उसमें जो आपने फ्लावर या ट्री या जो भी प्लांट्स लगाए हैं, उसके साथ जो वीड्स होती है ना, वीड्स बोलते हैं ना, जो बेकार की जो घास होती है, वो तो उसके साथ उग जाती है, उसके लिए आप कुछ नहीं करते, वो तो अपने आप उग जाती है। लेकिन आपकी जो मेहनत होती है वो तो जो आपने
ट्री लगाया है या प्लांट लगाया है वो कैसे ग्रो करे, आपकी मेहनत तो उसके लिए होती है, लेकिन उसके साथ वीड्स वगैरह जो होती हैं, जो फालतू की घास फूस होती है, वो तो उसके साथ उग जाती है। ऐसे ही जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, हम तो वो है हमारा मुक्ति का मार्ग, लेकिन उसके साथ ये जो वीड्स है शुभ भाव की घास फूस, वो तो उसके साथ होता है सहज, और उसके साथ स्वर्गाधिक बाय प्रोडक्ट मिल जाता है आपको, उसके लिए कोई वो नहीं होता, वो तो सहज ऐसा भाव होता ही है। जब सम्यक दृष्टि जीव होता है उसको देवशास्त्र गुरु के प्रति बहुत भक्ति होती है, तो उस तरह के उसको फिर शुभ भाव होते हैं कि उसको पुण्यबंध हो जाता है और वो उससे मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे यही बोला है कि स्वर्गाधिक तो संसार है, और जो मुक्ति का मार्ग है वो संसार का मार्ग नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोनों चीजें अलग है, एक संसार मार्ग है, एक मुक्ति मार्ग है। तो दो तो रत्नत्रय तो मुक्ति का मार्ग है, वो संसार का मार्ग नहीं है। तो स्वर्गादि की प्राप्ति किसको होती है? मुक्ति मार्ग के जो पथिक को होने वाले हे रूप शुभ भाव से, उसको जो शुभ भाव होते हैं उसके साथ, उससे उसे पुण्य का बंध होता है, जिससे उसे स्वर्गाधिक मिलते हैं। ठीक है ना? तो ये मतलब बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हाँ वो सम्यक दृष्टि जीव तो स्वर्ग ही जाता है, तो ऐसा लगने लगता है कि सम्यक दर्शन से होता होगा उसको स्वर्ग मिलता होगा। नहीं, उसकी वजह से नहीं मिलता, उसकी वो तो मुक्ति का मार्ग है, उससे तो उसकी निर्जरा हो रही है, बंद नहीं हो रहा उसे, उससे पुण्य बंध नहीं होता, उससे तो निर्जरा होती है कर्म की, लेकिन उसके साथ जो भाव शुभ भाव है उनसे बंद होता है पुण्य बंध। ठीक है, क्लियर है ना ये बात सबको? मतलब एक तो ज्ञान की बात है, एक श्रद्धा गुण की बात है, और एक चारित्र गुण की बात है। ठीक है, तो श्रद्धा तो पूरी सम्यक हो गई, पूर्ण सम्यक दर्शन जब होता है तो श्रद्धा पूर्णतः आपने को ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा मानती है। ज्ञान सम्यक हो जाता है तो ज्ञान बिल्कुल स्व और पर का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, मैं स्व कौन है, पर कौन है। चारित्र जो होता है, चारित्र गुण के पर्याय में आंशिक वीतरागता आ जाती है। चारित्र सम्यक हो गया लेकिन आंशिक वीतरागता आ गई है, अभी कुछ कषायों का अभाव हो गया है, लेकिन अभी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान अगर आपने नाम सुने हो, उस तरह की कषाय अभी बची है उसकी। तो जो उसके उसके जितनी आंशिक वीतरागता हुई है, और जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये तो है, इनसे तो हो रही है उसको निर्जरा, उस शुद्ध परिणति से तो उसको हो रही है निर्जरा, वो मुक्ति का मार्ग है, उससे वो मुक्त होगा जीव। लेकिन अभी जो आंशिक वीतरागता आई है, लेकिन उसके साथ जो अभी कषाय बची हुई हैं, जो शुभ भाव अशुभ भाव बचे हैं, उनसे उसको पुण्य पाप के इस तरह के बंध होते हैं, तो उसको फिर देवायु आदि का बंध होता है, सहज ही उसको इस तरह के शुभ भाव होते हैं। चारित्र गुण के पर्याय में वीतरागता भी है आंशिक, और अभी राग द्वेष भी बचे हैं, तो जो उसकी राग धारा बची है उससे उसको पुण्य का बंध होता है और उसको स्वर्गाधिक की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियति जी पढ़िए ना। जय जिनेन्द्र। हाँ, शंकाकार, तो फिर रत्नत्रय के धारी मुनिराज स्वर्गाधिक क्यों जाते हैं? प्रवचनकार, रत्नत्रय तो मुक्ति का ही कारण है, पर रत्नत्रयधारी मुनिवरों के जो रागांश है वही बंध का कारण है। शुभ भाव रूप अपराध के फल से ही मुनिवर स्वर्ग में जाते हैं। ठीक है ना, जो अभी मैंने बताया वही बात है कि जो मुनिराज हैं उनके तो मतलब संज्वलन कषाय ही बची। अगर आपने नाम सुना हो संज्वलन, एक तो कषाय जो होती है ना, क्रोध मान माया लोभ जो हमारे होते हैं, एक होती है अनंतानुबंधी टाइप जो अनंत संसार का कारण होती है, एक अप्रत्याख्यान टाइप, एक प्रत्याख्यान टाइप, और एक संज्वलन। जो मुनिराज हैं वो तो बहुत ही मतलब उच्च, बहुत ही हाई स्टेज पे हैं, तो उनके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान टाइप की कषायों का अभाव हो चुका है, वो चली गई हैं उनके, और उनके केवल अभी संज्वलन क्रोधमान माया लोभ बचे हैं। लेकिन वो बोल रहे कि वो भी स्वर्गाधिक जाते हैं, जबकि उनके तो इतनी कषायों का अभाव हो गया, तो वो क्यों जाते हैं फिर? तो वो यही बोला कि रत्नत्रय तो उनका भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और जितनी उनकी वीतरागता है वो तो मुक्ति का ही कारण है,
लेकिन उसके साथ अभी उनके रागांश संज्वलन कषाय शेष है ना, रागांश अभी है जितना भी है, तो वो बंध का कारण है। और वो एक अपराध है, मतलब यहाँ पे शुभ भाव रूप अपराध के फल से वो स्वर्ग जाते हैं। अगर ये अपराध ना हो तो वो मोक्ष जाए। आपने वो सुना होगा ना, पांच पांडव की कहानी सुनी होगी। पांच पांडव जो है तो वो ध्यान में थे, और जो उनके जो पूर्व भव का बैरी है वो उन पे उपसर्ग करता है जब वो ध्यान में थे, और उनको गरम लोहे के कड़े उनके सर पे पहनाता है। तो जो उनका सर जलने लगता है, तो उस वेदना से जो तीन मुनि, मतलब पांडव हैं, तीन मुनिराज होते हैं वो, तो उस टाइम तो वो तो अपने ध्यान में मग्न होके उनको तो केवल ज्ञान हो जाता है। और दो जो मुनिराज है नकुल सहदेव जो हैं, वो उनको ये भाव आता है कि अरे मेरे मतलब इन जो मेरे साधर्मी जो मुनिराज हैं उनको कितनी, अपने लिए भी नहीं उनके लिए एक विकल्प आ जाता है, कि ऐसा भाव आ जाता है, ऐसा शुभ भाव कि उनको कितनी वेदना हो रही होगी। तो उसका फल उन्हें क्या मिलता है पता है आपको? किसी को मालूम है? नरक। नहीं, नरक नहीं मिलता है। स्वर्ग। हाँ, वो स्वर्ग ऊपर वाले स्वर्ग जो सर्वार्थ सिद्धि है, सबसे ऊपर का स्वर्ग है, 16वां सबसे ऊपर वाला जो, उसमें चले गए वो तीनों तो मुक्ति चले गए। रत्नात्रय को धारण करते हुए वो तीनों तो मुक्ति चले गए, लेकिन वो दो मुनिराज जो हैं उनको ये शुभ भाव आ गया, तो उसके अपराध के फल से वो स्वर्ग चले गए। अभी वो 33 सागर की आयु होती है वहां पे। सागर बहुत लंबा काल होता है, मतलब यहाँ पे डिस्कस नहीं करी, बट इट्स वेरी वेरी वेरी, मतलब बहुत बड़ा काल होता है वहां। इतने टाइम के लिए अभी वो संसार में अटक गए, अब वो सर्वार्थ सिद्धि में है इस समय। तो उनका अपराध क्या था? उनको इस तरह का शुभ भाव आ गया था, और उस शुभ भाव के फल में वो स्वर्ग चले गए, और वो तीनों मोक्ष चले गए। तो बेसिकली, और तो अब वो फिर से मतलब आएंगे मनुष्य गति में, और फिर से दीक्षा लेंगे, और फिर स्वर्ग जाएंगे, मोक्ष जाएंगे। लेकिन अभी तो वो संसार में अटक गए ना वो। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि मुनि जो रागांश होता है ना उनका, वो शुभ भाव रूप जो अपराध है उसके फल से वो स्वर्ग जाते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम कश्मीरा जी आप पढ़ेंगे। शंकाकार, शुभोपयोग को अपराध कहते हो? प्रवचनकार, सुनो भाई, मैं थोड़े ही कहता हूँ। आचार्य अमृत चंद्र ने स्वयं लिखा है, ननु कथमेवं सिद्धयति देवायुः प्रभृति सत् प्रकृति बंधः सकल जन सुप्रसिद्धो रत्नत्रयधरिणां मुनिवराणाम। यदि रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है तो फिर शंका उठती है कि रत्नत्रयधारी मुनिवरों के देवायु आदि सत प्रकृतियों का बंध कैसे होता है? उक्त प्रश्न के उत्तर में आगे लिखते हैं। तो अब यहाँ पे, क्योंकि हमने तो आपको बोल दिया कि शुभ भाव रूप अपराध के फल में वो स्वर्ग जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे शास्त्र का भी वो रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई हम नहीं कह रहे हैं ये बात तो मुनिराज कह रहे हैं, अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं, कुंद आचार्य बोल रहे हैं। ये हमारे घर की बात नहीं है, ये तो जिनेंद्र भगवान के घर की बात है। और तो वहां का ये रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई ये 219वीं जो छंद है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, उसका रेफरेंस दिया है, जिसमें उन्होंने आचार्य अमृतचंद ने स्वयं बोला है कि यदि रत्नत्रय, मतलब खुद क्वेश्चन उठाया है और फिर उसका आंसर किया है कि अगर रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बंध का कारण नहीं है, तो फिर रत्नत्रय जो धारी मुनिराज हैं वो देवायु आदि सत्प्रकृतियों का बंध कैसे हो जाता है उनको? तो वो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है उन्हें, तो वो कैसे होता है? जो मैंने आपको अभी कहानी जैसे बताई वो ऐसा ही है। अब आप सोचो, जो मुनिराज केवल संज्वलन कषाय, मिथ्यात्व तो है ही नहीं उनको, छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संज्वलन कषाय शेष है,
वो 33 सागर के लिए संसार में अटक गए इतने से शुभ भाव के कारण। तो अब आप सोचो कि हमें मतलब सुबह से शाम तक 24 घंटे कितने शुभ शुभ भाव होते हैं, कितने मतलब हम कहाँ खड़े हैं, ये हम सबको खुद एनालिसिस करना है कि हमें अगर सच में इस संसार से निकलना है तो ये हमें समझना ही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत दुर्लभ, अति दुर्लभ मनुष्य भाव और जिनवाणी की बातें मिली हैं तो हम सब सीख रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। और मतलब किसी भी परिस्थिति में इसे हमें नहीं छोड़ना है ना। चलिए अभी हम आगे जो अमृत चंद्र आचार्य क्या बोल रहे हैं हमें वो हम देखते हैं। नेक्स्ट किसने, अभी कश्मीरा जी ने पढ़ा था ना, शोभा जी आप पढ़ेंगे। यही है ना, रत्नत्रयमहि। हाँ यहीं से। हाँ, रत्नत्रयमहि हेतु निर्वाण तेष्टवे भवन्ति नान्यश्च आश्रवती युक्त पुण्य शुभ उपयोग यम अपराधः। रत्नत्रय धर्म निर्वाण का ही कारण है, अन्य स्वर्गादि का नहीं। मुनिवरों का जो स्वर्गादि के कारण पुण्य का आश्रय होता है उसमें शुभ उपयोग का ही अपराध है। तो यहाँ पे उन्होंने 220वां छंद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का दिया है जिसमें शुभ उपयोग को अपराध बताया है कि ये अपराध का फल है उनका, स्वर्गाधिक उनके अपराध का फल है। मतलब क्योंकि अपराध क्यों है, क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है। मतलब जो चीज हमारा स्वभाव नहीं है, जो मैं नहीं हूं, उसको अगर हम उस रूप अगर हम परिणमित हो रहे हैं तो ये अपराध है। तो वो यहाँ पे उन्होंने इस गाथा में बताया है हमें कि रत्नत्रय जो धर्म है वो तो निर्वाण का ही कारण है, अन्य स्वर्गादि का नहीं। कुछ बोल रहे हैं आप? गाथा का विवरण करो ना। मुझे समझ नहीं आया, क्या? गाथा का थोड़ा अर्थ बता दो ना। हाँ, ये जो नीचे लिखा है ना, ये पूरा गाथा का ही अर्थ है। रत्नत्रय में है हेतु निर्वाण सेव, कि रत्नत्रय जो धर्म है वो निर्वाण का ही कारण है, भवती नान्यस्य, अन्य स्वर्गादिक का नहीं। आश्रवती यत्तु पुण्यम शुभोपयोगयम अपराध, ये जो यहाँ पे लिखा है ना नीचे कि मुनिवरों को जो स्वर्गादिक के कारण पुण्य का आश्रव होता है, ये जो आश्रवती यत्तु पुण्यम, ये जो पुण्य का आश्रव होता है उन्हें, शुभोपयोगो अयम अपराध, उसमें जो शुभ उपयोग है का ही अपराध है। तो ये जो बिल्कुल ये जो वर्ड टू वर्ड ही है, इस गाथा का ही मतलब है। वर्ड टू वर्ड। हाँ है ना, तो वो यहाँ पे लिया है। अभी हम आगे तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि जो हमारे जो शुभ अशुभ भाव होते हैं ना, ये तो जैसे मैंने कल बताया था कि जैसे हमें शरीर में कैंसर हो जाता है उसको तो हम बीमारी मानते हैं, लेकिन ये जो हमें कषाय भाव हो रहे हैं ये आत्मा की कैंसर है, ये हमारे अपराध हैं। मतलब इनको हमें दूर करना है, और उनको दूर करने का तरीका वही है कि हम तत्व निर्णय करें, हम कौन हैं, पर क्या है, ये प्रभाव है, मेरा स्वभाव क्या है। तो उसी से ही हम इनको इनसे अपनापन पहले टूटेगा, उसके बाद ये हमारे धीरे धीरे करके जाएंगे। जैसे ये होता है ना कि जैसे ट्री होता है, तो ट्री अगर कोई है और उसमें काफी हरा भरा है, तो अगर आप उसकी लीव्स कट कर दो सारे ट्री की, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपने कोई ट्री है बहुत हरा भरा है, उसकी सारी लीव्स जो हैं वो जो पत्तियां हैं वो सब लीव्स फिर से आ जाएंगी, वो फिर से आ जाएंगी। लेकिन अगर आपने वो जो ट्री है उसके अंदर जो रूट्स है उसको कट कर दो, लेकिन अभी ट्री हरा भरा है, आपने लीव्स को टच नहीं किया, उसकी रूट्स कट कर दी, फिर क्या होगा?
तो खत्म हो जाएगा। हाँ, तो कुछ टाइम बाद हो सकता है लीव्स कुछ टाइम तक हरी भरी रहें, लेकिन धीरे धीरे करके सूख के वो ट्री खत्म हो जाएगा। सिमिलरली हमारा जो ये जो लीव्स है ना, ये तो हमारे हैं राग द्वेष, चारित्र गुण में जो हमारे राग द्वेष कषाय क्रोध मान माया लोभ के जो परिणाम हो रहे हैं, वो तो एक लीव्स की तरह है, लेकिन उनका रूट क्या है? वो रूट क्या है जिसको हमें पहले ठीक करना है? कोई बताएगा रूट क्या है? रत्नात्रय। नहीं नहीं, वो जो हमें कषाय हो रही है उसका रूट कॉज क्या है? अपने परिणाम। नहीं, परिणाम में तो शुभ कषाय हो भाव, रही है, जो हमारे जो भाव है शुभ और अशुभ, वो तो कषाय है, वो लीव्स है। हमारी विपरीत मान्यता। हाँ, किसने बोला ये? अर्पिता। अर्पिता, वेरी गुड। हमारी विपरीत मान्यता है रूट कॉज, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या करता है कि ये जो लीव्स हैं, राग द्वेष रूपी लीव्स, जो हमारी कषाय शुभ अशुभ भाव क्रोध मान माया लोभ के परिणाम, इनको और मेरे जो ज्ञान स्वभाव है, इन दोनों का मिला के सब कुछ मैं हूं ऐसा मानता है। मिथ्यात्व वो है। मिथ्यात्व इन लीव्स में, इन कषायों में अपनापन कर रहा है। तो हमें पहले अब अपना जो रूट कॉज है वो है इसका मिथ्यात्व, हमारी मिथ्या मान्यता, जिन चीजों को अपना माना हुआ है वो पहले ठीक होगी, और जब वो ठीक हो जाएगी तो ये लीव धीरे 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 करके ड्राई हो जाएंगी। और मतलब राग जो है आपका, जो जैसे कहते हैं ना कि सम्यक दर्शन होने के बाद भी राग द्वेष बचे रहते हैं, लेकिन वो धीरे 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 करके अप्रत्याख्यान टाइप के चले जाते हैं, फिर प्रत्याख्यान टाइप के चले जाते हैं, और फिर संज्वलन जो मुनिराज को होती है वो भी चली जाती है, वो पूर्ण वीतरागी हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या ठीक होता है? उसका रूट कॉज, विच इज मिथ्यात्व। वेरी गुड, मिथ्या मान्यता, वो रूट कॉज है। तो हमें सबसे पहले इसीलिए बोला कि सबसे पहले हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सम्यक दर्शन होता वो एक समय में है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, कि सम्यक दर्शन ज्ञान सब चीजें सम्यक एक समय में होती हैं, लेकिन हमारा जो हम जो कर रहे हैं वो भेद विज्ञान, वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए होता है। तो वो जब रूट कॉज ठीक हो जाता है तो धीरे धीरे करके जो राग द्वेष रूपी लीव्स हैं, हरी हरी पत्तियां हैं, जो हमारे भाव हो रहे हैं, हमारे जो परिणाम हो रहे हैं कषाय के, वो धीरे 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 करके वीतरागता आ जाती है और कषाय का अभाव हो जाता है। तो रास्ता तो यही है, मार्ग तो ऐसा ही है। ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। किसने पढ़ा था? शोभा जी, रुचि शेठ जी पढ़ेंगे आप? शंकाकार, उन मुनिराजों के रत्नत्रय भी तो था, फिर उन्हें बंद क्यों हुआ? प्रवचनकार, जितने अंशों में रत्नत्रय है उतने अंशों में अबंध है, जितने अंशों में रागादिक है उतने अंशों में बंध है। कहा भी है, येनांशेन सुदृष्टि से नास्त्य बंधनम नास्ति, येनांशेन तु रागास्तेनांशेनास्य बंधनम भवति, येनांशेन ज्ञानम तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति, येनांशेन तु रागास्तेनांशेनास्य बंधनम भवति, येनांशेन चरित्रं तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति, येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बंधनम भवति। इस आत्मा के जिस अंश में सम्यक दर्शन है उस अंश से पर्याय से बंध नहीं है, तथा जिस अंश से राग है उस अंश से बंध होता है। जिस अंश से इसके ज्ञान है उस अंश से बंध नहीं है, और जिस अंश से राग है उस अंश से बंध होता है। जिस अंश से उसके चारित्र है उस अंश से बंध नहीं है, और जिस अंश से राग है उस अंश से बंध होता है। अतः यदि हमें बंध का अभाव करना है, अर्थात दुख मेटना है,
तो रत्नत्रय रूप परिणमन करना चाहिए। यही एकमात्र संसारिक दुखों से छूटने के लिए सच्चा मुक्ति का मार्ग है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि उन्होंने बोला कि जो रत्नत्रय मुनिराज हैं उनको बंध क्यों होता है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि अभी पूर्ण वीतरागता नहीं आई। तो जितने अंशों में अभी राग शेष है, अभी उनको संज्वलन कषाय बची है, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ बचा है, तो जितने चारित्र गुण की पर्याय में जितने अंश में राग है उससे बंध होता है। लेकिन सम्यक दर्शन अगर तो उसका सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं है, उससे तो उनको निर्जरा हो रही है, जबरदस्त निर्जरा हो रही है। आपको पता है जब पहले से चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है, ये तो मुनिराज की बात है, लेकिन ग्रस्त अवस्था में भी जब पहले से चौथे गुण स्थान में जीव जाता है और उसको सम्यक दर्शन होता है, तो कितनी कर्म प्रकृतियों का तो बंध ही नहीं होता। नरकायु नहीं बनती और त्रियंशायु नहीं बनती। मतलब सम्यक दर्शन से पहले बंध गई हो तो अलग बात है, लेकिन अगर सम्यक दर्शन के बाद आयु बंद हो रहा है तो उस तरह की कर्म प्रकृतियों का बंद हो जाता है, तो वो संवर हो जाता है, और बाकी जो सत्ता में कर्म है उनकी निर्जरा होनी शुरू हो जाती है। तो सम्यक दर्शन से तो वो बंध का कारण नहीं है, वो तो अबंध स्वरूप है। लेकिन जितने अंश में अभी राग बचा हुआ है आत्मा में, उससे बंध होता है। वही यहाँ पे उन्होंने समझाया है। 212, 213 और 214 ये 3 छंद रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी, तो बस अभी हमने यही कंप्लीट किया है कि जितने अंश में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है उससे बंध नहीं होता, लेकिन जितने अंश में उनके चारित्र गुण के पर्याय में राग है उससे बंध होता है। और अगर हमें दुख मिटना है तो हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करना चाहिए। तो ये हमने किया था। अभी हम लोग जिनवाणी स्तुति मैं आपको शेयर करती हूँ। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। 9 बार नमो का मंत्र कर लीजिए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।